हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर किसी की तबीयत जैसे कि है छोटी मोटी सी ख़राब है तो वो ठीक हो जाएगी। मैं प्रेयर करूँगी भगवान आपको जल्दी से ठीक कर दे और आप भी अपने कामों में फिर से लग जाएं। तो टाइम आप देख ही चुके हैं। और सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि इधर कपड़े धुलते रहेंगे और इधर मैं अपने खाना बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता मेरा सुबह का ही पराठे ही होते हैं ज़्यादातर। कभी अगर छुट्टी होती है सबकी तो मैं कुछ मतलब पोहा या उपमा या हलवा वगैरह कुछ बना लेती हूँ। नहीं तो नाश्ते में मेरा ज़्यादातर पराठे ही होते हैं। मैं हाँ अलग से मैं अपने लिए कभी चीला वगैरह या पोहा वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि अगर हस्बैंड को जल्दी जाना है तो उनका नाश्ता मुझे पहले तैयार करना पड़ता है। अगर वो लेट जाते हैं तो फिर मैं उनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि वो लेट थोड़ा जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। काम फिर मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी की सब्ज़ी छोक दी है। मेथी की भुजिया बनाऊँगी, आलू मेथी की। तो यहाँ पर वही तैयारी चल रही है कि सुबह सुबह हस्बैंड को जाना है ऑफ़िस और मैं अपने मतलब मैं जल्दी से उठ के और हस्बैंड चले गए नहाने, तब तक वो पूजा पाठ करेंगे, जब तक मेरा खाना यहाँ पर तैयार हो जाएगा। सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अगर आप सुबह उठते हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप मतलब अपना चेकअप करवाइए कि आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हुई आपकी बॉडी में। क्योंकि सुबह उठ के अगर आपको वीकनेस फ़ील हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब सोते ही रहना चाहिए, आराम ही करते रहना चाहिए, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है, आप जल्दी उठते भी हो सुबह तो आपको ऐसा लग रहा है कि थकावट हो गई है मुझे तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं होती है। हर समय थकावट नहीं होती है क्योंकि कभी कभी ये हमारी उम्र जो होती है ना 40 प्लस के जब हम हो जाते हैं तो हमारी शरीर में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो ही जाती है। तो आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए आपका। एक बार आप जाएं डॉक्टर के पास, अपना ब्लड टेस्ट कराएं ज़रूर और आप उन्हें उनसे मतलब जो भी आपकी परेशानी हो ना वो उनसे शेयर करें। डॉक्टर को सब कुछ अच्छे से बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जिनको ऐसा हो रहा है मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि 40 प्लस में ऐसा अक्सर होता है कि हमें कुछ ना कुछ वीकनेस फ़ील लगती होती रहती है। मुझे भी देखिए थायराइड है। थायराइड होने से पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे थायराइड है, लेकिन उससे पहले मेरे बाल भी बहुत झड़ते थे और मुझे बहुत पैरों में दर्द होता था। थकावट इतनी रहती थी कि ऐसा लगता था कि बस पूरा दिन सोते रहो। लेकिन क्या होता है कि जब घर अपने ऊपर है पूरा मतलब ज़िम्मेदारी घर की, तो फिर कैसे आराम कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती से मतलब ये काम हमको करने ही पड़ते थे। तो इसलिए मैंने डॉक्टर के पास मतलब हस्बैंड को लेके गई कि मेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो शैम्पू मैं पहले यूज़ करती थी वही अभी भी यूज़ करती हूँ, जैसा खाना मैं पहले खाती थी वैसा खाना आज भी खाती हूँ। तो ये बालों का क्या प्रॉब्लम है मेरा, और ये मुझे इतनी थकावट क्यों होती रहती है। मेरे पैरों में हर वक्त इतना खिंचाव रहता था ना, ऐसा लगता था कोई हर वक्त मेरे पैरों को दबाता रहे। तो मैं डॉक्टर के पास गई और फिर वहाँ पे उन्होंने 4-5 टेस्ट किए मेरे ब्लड टेस्ट, जिसमें से 4 तो सही 5 सही आए और छठवां जो था ना थायराइड वो निकल के आया। और थायराइड इतना बढ़ा हुआ था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि थायराइड होता क्या है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा वीकनेस फ़ील होती है, कुछ मतलब एंजाइटी वगैरह कैसा भी मतलब आपको आपको ऐसा लग रहा है कि या जैसा पहले फ़ील होता था अच्छा अच्छा है ना, गुड फील होता था, वैसा नहीं हो रहा है, तो अगर एक बार आप मेरे कहने से एक बार डॉक्टर के पास जाइए। हाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई या गया और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी निकल आई तो फिर मुझे मतलब मुझे उनको मतलब ऐसा लगता है ना कि बीमारी निकल आती है तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ऐसा ये वो। तो लेकिन ऐसा भी है ना कि अगर आप पहले से ही डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी अगर कोई शुरू हुई है आपकी बॉडी में तो वो कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, मैंने चेकअप नहीं कराया था, मुझे कम से कम 6 महीने से थायराइड था। तो मैंने जब टेस्ट कराया, जब मेरा थायराइड बहुत बढ़ गया था, मुझे पता ही नहीं था कि थायराइड कौन सी चिड़िया का नाम है।
तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपकी बॉडी में, वीकनेस वगैरह कुछ भी लगता हो, तो आप एक बार जाके डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो चुका था और हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, काम भी सारा ख़त्म हो गया। नहा धो के मैं आ गई थी, एक ब्लाउज़ को कट किया और ये वही गाउन है जो मैंने सिला था 1-2 दिन पहले ही, और उसमें सिर्फ तुरपाई रह गई थी, तो गले पे तुरपाई मुझे करनी है। और मैं एक ब्लाउज़ मेरा भी था जो कि मैंने अपना मतलब सिल के ऐसे ही रख दिया था, जिस पे गले पे तुरपाई उसमें भी करनी है और हुकाई भी करनी है। मतलब आई तो मैंने बना दी थी मशीन से ही, और मतलब हुक लगाने थे उसमें गाउन की। मतलब ये तुरपाई करके फिर मैं अपने ब्लाउज़ में भी थोड़ा सा तुरपाई कर लूँगी और हुक लगा दूँगी। देखिए चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल क्यों ना हो किसी भी काम में, शुरू में तो वो अनाड़ी ही रहता है। एक टाइम था कि मैं भी जब सिलाई सीख रही थी, दूसरों को देखते हुए सिलाई मैंने सीखी है, और उस टाइम पे मैं भी बहुत ही मतलब धीरे धीरे से काम करती थी। बहुत ही आराम आराम से ब्लाउज़ की कटिंग हो या सूट सलवार की कटिंग हो, बहुत ही आराम आराम से करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पूरा मतलब उसमें पक्की सिलाई कर देती थी और मुझे फिर वो खोलना पड़ता था उस सिलाई को, तो घंटों लग जाते थे उसमें खोलने में, सिलाई को खोलने में। तो क्या होता है कि अगर आप, और अब जो जैसे कि मुझे मालूम है कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कच्ची सिलाई लगाती हूँ। अगर मुझे खोलना पड़ा तो वो कच्ची सिलाई मतलब रफ़ सिलाई जल्दी से खुल जाती। शुरू शुरू में आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बिगड़ने वाली है, तो क्या करती थी मैं पहले अच्छे से उसको कटिंग कर लेती थी और फिर उस पे सिलाई लगा देती थी, वो भी पक्की सिलाई। तो फिर मुझे खोलना पड़ता था, ब्लाउज़ या सूट हो गया, कोई भी चीज़ होगी खोलनी पड़ती थी। और फिर लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि गलतियों से ही सीख मिलती है हमें, तो गलतियों को भी कभी ऐसे मत करिए कि ये गलती हो गई हमसे, ये वो गलती हो गई मुझसे। लेकिन ये मत कहिए कि गलती हो गई। गलतियों से कुछ सीख लीजिए, क्योंकि गलतियाँ ही हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना और ज़िंदगी का पार्ट बहुत अच्छे से सिखाती हैं, चाहे वो छोटे से काम में हो, चाहे वो बड़े प्रोफेशनल कोई भी काम हो। तो देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप चीज़ों को देखिए, ध्यान से सीखिए, और ऐसा मत करिए। जैसे कि मैं सिलाई के ही बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई के ही बारे में बात करूँगी, कि अगर आपने कटिंग की है तो आप उस कटिंग में, जैसा कि कोई वीडियो में आप देखते हो कि 1 इंच बढ़ाया या 1.5 इंच मार्जिन लिया, तो आप जितना वो बोलते हैं ना उसका आधा इंच का मार्जिन और अपनी तरफ से रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे का जो पार्ट होता है ना ब्लाउज़ का, वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से भले ही पीछे का पार्ट मत रखिए ज़्यादा, लेकिन आगे का पार्ट आप हमेशा, जो भी वीडियो देखा है आपने उसमें, उस वीडियो को देखने के बाद आधा इंच बढ़ाकर ही रखिए, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो आपका कपड़ा कभी भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है सिलने में। क्योंकि अब कहते हैं कि आधा इंच की मतलब मार्जिन लिया और सिलाई कर दिया, लेकिन कभी कभी होता है कि पौना इंच भी कोई मार्जिन में मतलब सिलाई में चला जाता है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा मतलब गाउन की भी स्टिचिंग मतलब तुरपाई जो होती ना, हेमिंग, वो मैंने कर ली है। अब मैं अपने ब्लाउज़ में भी करूँगी। और ब्लाउज़ को यहाँ पर मतलब ये हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से, और उनको भी खाना पीना खिला दिया मैंने भी खा लिया उनके साथ, क्योंकि वो उनका टाइम रहता है दोपहर में कितने बजे तक आते हैं, तो मैं उनके साथ ही फिर खाना खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए वो आराम कर रहे हैं और टीवी चालू करके भी थोड़ी देर टीवी देखेंगे, और उसके बाद फिर से कहीं जाना है उनको, फिर निकल जाएंगे। टीवी देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मुझे एक मतलब नेपाल से ही एक न्यूज़ आ रही है अभी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगा फ़साद हो गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब बंद कर दिया है। तो जो जेन ज़ी मतलब जो 18 से थोड़ा 17, 18 या इससे थोड़े से ज़्यादा उम्र के होते हैं, मतलब यंगस्टर होते हैं जो, बहुत उन लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया है। बहुत ही आगजनी हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है उन लोगों को। इतना मतलब तीनों चीज़ें बंद कर दी हैं। ये एकदम से शॉकिंग वाली बात है ना, कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो यूट्यूब है वो सब कुछ बंद कर दिया है नेपाल सरकार ने।
तो आज मेरी सिलाई तो नहीं हो पाई है, क्योंकि आज मुझे ये जो काम पड़े थे ना, मेरा भी ब्लाउज़ पड़ा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि सिलाई तो कल भी कर सकती हूँ, मैं ये निपटा दूँ। पहले जो हेमिंग का काम है ना उसको पूरा करूँ, और उसके बाद मैं अपना जो ब्लाउज़ कटिंग किया है आज वो मैं कल सिलाई करूँगी उसकी। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ कि पहले तो मैंने तुरपाई की है गाउन में जो गले पे तुरपाई करनी थी मैंने वो की। उसके बाद अपना भी ब्लाउज़ मैंने तुरपाई किया ब्लाउज़ में, और हुक भी लगा दिए। और यहाँ पर मैं मतलब एक रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ये ब्लाउज़ पड़ा हुआ था। तो अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हों उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप भी लाइक करके जाइए। और बहुत से लोग होते हैं कि लाइक बिना करे ही चले जाते हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार। वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।